तो काम कैसे चलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि किस के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, ये तो हमको पता पहले होना चाहिए, है ना। तो सर्वप्रथम आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। अब रीजनिंग होता क्या है, इंग्लिश में तो रीजनिंग बोल दिया, हिंदी में इसको बोलते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब यही हो गया कि हम हर चीज पे तर्क करें कि ये कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। इस तरह से हम अगर तर्क करेंगे तो रीजनिंग के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और ये रीजनिंग लगभग सभी एग्जाम में आता है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम ले लें, बैंकिंग का एग्जाम ले लें, एसएससी का ले लें, या जो राज्य स्तर पर वैकेंसी निकलती है हर स्टेट में उसको ले लें, तो हर जगह इसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, और सबसे टॉपिक जो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है इंग्लिश का कोडिंग और डिकोडिंग। और जिन लोगों ने अपना माइक म्यूट नहीं किया है, माइक को म्यूट कर लीजिए, अनावश्यक आवाज आएगी। और जब भी कुछ प्रॉब्लम हो आप माइक ऑन करके हमसे पूछें, वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से बताएं। हमारे द्वारा पढ़ाए गए कितने लड़के जॉब कर रहे हैं इसकी जानकारी हमने आपको ग्रुप में दी थी। तो हमारे पढ़ाने से लड़के जॉब में गए ऐसा मैं नहीं कहता, उन्होंने अच्छी तैयारी करी इसलिए वो जॉब में गए, हम तो एक माध्यम थे। और हमारे साथ क्या होता है कि हमारी क्लास मॉर्निंग में लगती है। आज तो हम 8 बजे क्लास कर रहे हैं, बाकी मेरी क्लास सुबह 6 बजे ही लगेगी, ऑनलाइन भी लगनी होगी तो, क्योंकि हमारे को फिर आपस हमें बैंक भी जाना होता है। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हम 8 से 10 या 8 से 9 क्लास करेंगे। तो हमारी पर डे जो क्लास होगी वो प्रातः 6 बजे से होगी, जो कि 7:30 तक चलेगी या 8 तक चलेगी। तो इसके लिए ध्यान रखना है। जब ऑफलाइन में था तब भी हमारी क्लास मॉर्निंग में चलती थी और बच्चे आते थे। अब तो ऑनलाइन है तो घर में बैठ के ही क्लास करना है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग, यदि आप कॉपी में लिख पा रहे हो तो अपनी कॉपी में लिखें। ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा रीजनिंग का। जो जो लोग आज तैयारी नहीं कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं उन सभी के लिए कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वही हम आपको बताएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का बेस क्या होना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें हमें करना क्या होगा कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं उनको बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, मतलब यदि हम अल्फाबेट लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर यदि हम अल्फाबेट लिखते हैं ए डॉट 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 जेड, तो इनकी प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कौन से क्रम पे ये है। जैसे अभी आपको पता होगा कि ए का नंबर 1 आता है, जेड का नंबर 26 आता है। अभी भी किन्हीं का माइक म्यूट नहीं है, जरूर म्यूट करें, खड़खड़ की आवाज आ रही है। और ऑनलाइन पढ़ने में कुछ डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। अपना माइक म्यूट करें, अपना वीडियो म्यूट करें, जब जरूरत पड़े वो माइक ऑन करें। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि अल्फाबेट को उल्टा और सीधा कैसे हम इसको याद करें। और एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो भी हम बताएंगे वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट याद करने के लिए आप सभी को पता है ए से जेड तक में 26 अल्फाबेट होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एच जो भी है, इसके क्रम को कैसे याद किया जाए। मान लो कोई पूछता है कि 13वें नंबर पे कौन आएगा, 12वें नंबर पे कौन आएगा, 15वें नंबर पे कौन आएगा, या 24वें नंबर पे कौन आएगा, तो इसका याद करने का एक तरीका है। बहुत लोग इसको रट के भी याद करते हैं, बहुत लोगों को बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती है, उससे वो याद कर लेते हैं।
लेकिन हम आज आपको बताएंगे एक बहुत अच्छा सा तरीका, वो शायद अभी तक आप लोगों के पास किसी ग्रुप में ये मेंशन नहीं है। ये एक जुगाड़ है, तो आपको पता ही है हमारा जुगाड़ इंडिया है। इसी क्रम में हम आपको एक बता रहे हैं। जैसे आप भी अपने कॉपी में चाहें तो लिख लें, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमने अल्फाबेट लिखा। अब इनकी प्लेस वैल्यू भी क्या होगी ये आपको सबको पता है। मैं लिख देता हूं पहले बार प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये तो है हमारा अल्फाबेट का रियल क्रम नंबर, जो कि आपको मेमोरी में डालना है, इसको हम याद करना है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए याद कैसे करेंगे, अभी आपको हम याद करवाते हैं। 26 है हमारे पास। 26 में ए से लेके ई तक, ये आपको याद है। ए से लेके ई तक आपको याद है, क्योंकि किसी से पूछेगा बताओ ई कौन से नंबर पे आता है, तुरंत बोल देगा वो 5वें नंबर पे आता है। डी किसी से पूछेंगे तो बता देगा वो 4थे नंबर पे आता है। लेकिन यदि आपसे हम पूछेंगे एस कौन से नंबर पे आता है, तो अभी आप देखकर बता दे रहे हैं कि वो 19वें नंबर पे। तो 5 आपको याद हो गया, ए बी सी डी ई, इसमें तो आप नहीं भूलेंगे, ई तक हमें याद है। और इधर 25 26 वाई जेड, कोई भी आपसे पूछेगा y की वैल्यू बताओ तो तुरंत आप बता देंगे 25 और z की तुरंत बता देंगे 26। उसी तरह से सोचते जाएंगे तो आप सारा बता देंगे धीरे धीरे, लेकिन सोचना नहीं है ना। कंपटीशन के लिए देखिए 3 चीज का होना बहुत जरूरी है, ट्रिपल टी बोलते हैं। ये ट्रिपल टी का क्या मतलब है, ट्रिपल टी का मतलब है, मैं लिख देता हूं, ट्रिक, टिप्स और टेस्ट। देखा आपने, ये 3 चीज यदि आपके पास है और लगातार कर रहे हैं तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसको आप फाइट नहीं कर सकते। वो कौन सा चीज है, ट्रिक्स, टिप्स और टेस्ट। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो टिप्स के लिए पढ़ रहे हैं, T2 के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। यदि आप ये इसको T1 मानते हैं, T2 मानते हैं, T3 मान रहे हैं, तभी हम T2 की जानकारी ले रहे हैं, मतलब टिप्स की जानकारी ले रहे हैं। टिप्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पूछे तो बिना सोचे हमारा आंसर निकलना चाहिए। जैसे कोई पूछता है कि 2 का स्क्वायर बताओ, तो बिना सोचे आप क्या बोलेंगे, 4। क्यों, क्योंकि आपको उससे याद कर रखा है या आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि कोई पूछ दे यदि बताओ कि 172 का स्क्वायर, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना, तो सोचना नहीं है, वो टिप्स हमें जानकारी चाहिए। तो वही टिप्स के लिए अभी आपको हम बता रहे हैं। तो जैसे अभी आपका ए बी सी डी ई वाई और जेड, ये आपके टिप्स पे आ गया टिप्स पे। अब आइए अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि जो बच गए उनको हम कैसे याद करेंगे। अब बताइए एफ, है ना, एफ को 6 ही क्यों पढ़ा जाएगा, एफ को 6 ही क्यों पढ़ा जाए। तो ये एफ है, एफ को हमने उल्टा कर लिया। क्या किया, एफ को हमने उल्टा कर लिया और इसके डॉट को दोनों हिस्से को मिला दिया। तो क्या हो गया, टाइप ऑफ 6, नॉट 6 लेकिन टाइप ऑफ 6। यानी हम एफ को 6 याद कर सकते हैं। अब आइए, कोई बोलता है जी को हम 7 ही क्यों बोलेंगे, जी को हम 7 ही क्यों बोलेंगे। तो कभी आपने गौर किया हो या ना किया हो, आज हम गौर करते हैं। जब हम जी लिखते हैं तो इसके अंदर ही 7 होता है। देखिए ये 7 दिख रहा है आपको,
दिख रहा है 7, ये पोर्शन 7। तो आज के बाद जी की वैल्यू 7 आपके टिप्स पे होना चाहिए। देखा आपने? मैं फिर से बता रहा हूं, एफ को हम उल्टा करके दोनों उसके हाथों को मिला देंगे तो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। जी के अंदर ऑलरेडी 7 होता है। अब आ जाइए एच, ये हमारा एच है। अब आप खुद ही बोल देंगे कि इनके दोनों आर्म को अगर मिला देंगे तो ये 8 हो जाएगा। दोनों आर्म को मिला दिया जाए तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपको दिख भी रहा है। ठीक है सर? तो अभी आपने एफ जी एच को अपने टिप्स पे कर लिया। अब आइए आई। अब आप खुद ही बोल दीजिएगा कि आई के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा यदि हम बेंड कर देंगे तो ये 9 के फॉर्मेट में हो जाएगा। जे की वैल्यू 10 आपको याद रखना है। तो जे भी आपको हम बता देंगे कैसे याद होता है। बहुत से किताबों में ई ज्योति करके एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप गाइड पढ़ेंगे ना तो EJOTY, ये बहुत सी रीजनिंग की किताबों में ये वर्ड लिखा हुआ है। वो बोलते हैं कि आप इसको याद कर लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 तो आपको याद हो जाएगा। तो ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। तो 5-5 के अंतराल में इसको हम याद करेंगे तो भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन वापस आपको दाएं बाएं जाना पड़ेगा। तो EJOTY ये बहुत से बुक्स में, रीजनिंग की बुक्स में ये आपको मिलेगा, है ना? लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये बुक्स में नहीं है, ये कंप्लीट जुगाड़ है, प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। अब आइए के को 11 ही क्यों बोला जाएगा? तो ये मान लीजिए के है, के का ये वाला छल्ला जो है, ये जो लाइन है, समझिए कि ये एक स्प्रिंग का बना हुआ था और वो स्प्रिंग खुल गया तो क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। क्या बोला हमने? के का जो दोनों हिस्सा था वो स्प्रिंग का बना हुआ था और स्प्रिंग खुल गया तो स्प्रिंग खुलते क्या बन जाएगा? 11 के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो के 11 हो जाएगा। ठीक है सर? L12 आपको याद करना है। अब आइए M को 13 कैसे बोलेंगे? ये M है, M को क्लॉकवाइज हमने एक बार घुमा दिया तो क्या बन गया? 3। क्या दिख रहा है? ये 3, थर्ड 3 दिख रहा है। लेकिन 3 तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि 3 C की प्लेस वैल्यू होती है। तो अब इसको क्या बनाया जा सकता है? या तो 13 या तो 23। कॉमन सेंस कहता है कि 23 हो नहीं सकता, तो 13। तो आज के बाद M की वैल्यू 13। क्या किया हमने? M को हमने क्लॉकवाइज घुमाया, वो 3 जैसा दिखा। अब 3 हम ऑलरेडी C के लिए चुन चुके हैं। अब हमारे को करने के बाद 13 और 23 का ही ऑप्शन है। 23 कॉमन सेंस कहता है कि नहीं हो सकता, है ना? तो हमारा अब क्या होगा? 13 ही इसका आंसर होगा। ठीक है सर? आइए, N आपको याद रखना है, O आपको याद रखना है। अब आइए P के बारे में। ये है हमारा P। P को यदि हम उल्टा कर दें तो क्या दिख रहा है? 6। P को यदि हम उल्टा कर दें तो क्या दिख रहा है हमें? 6। और 6 किसके लिए पढ़े हैं? F के लिए। तो दो वैल्यू एक की हो नहीं सकती, तो क्या संभावना है? 16 और 26। कॉमन सेंस कहता है कि 26 इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। तो F की वैल्यू कितनी हो गई? P की वैल्यू 16। कि देखिए कितना आसान हो गया। Q आपको याद रखना है, R आपको याद रखना है। S बताता हूं कि 19 कैसे होगा। ये है S। S का हम ऊपर का सिरा यदि हम मिला देंगे तो क्या बन गया? टाइप ऑफ 9। 9 आपने किसके लिए यूज किया हुआ है? I के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 19 या 29। अल्फाबेट में 29 होता नहीं है, इसलिए S को हम 19 कह सकते हैं। फिर मैं एक बार और आपको रिपीट कर दूंगा फास्ट। टी को हम 20 कैसे कहेंगे? तो T20 क्रिकेट मैच होता है, इससे अच्छा कोई मैच होता नहीं है, इसलिए T20 क्रिकेट मैच आप याद रख सकते हैं। यू आपको याद रखना है। भी के बारे में बता रहा हूं, ये भी है। भी के ऊपर 2 सिरे हैं इसलिए 22।
आ रहा समझ में? डब्लू, डब्लू के ऊपर 3 सिरे हैं तो ये 23। एक्स, एक्स के अंदर 4 सिरे हैं, सिरे का मतलब सिर ऊपर, तो ये हो गया 24। और वाई जेड तो आपने याद ही कर रखा है। तो ये छोटा सा जुगाड़ ट्रिक्स है, इसको क्या बोलेंगे, इसको जुगाड़ी बोलेंगे ना, ये जुगाड़ है, जुगाड़ इंडिया का ट्रिक्स है ये। बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, बुक्स में तो खाली आपको EJOTY मिलेगा। तो ये एक तरीका है अल्फाबेट को याद करने का। मैं आपको दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने किया क्या है, रिमाइंड कर लीजिए। हमने कहा कि अल्फाबेट ए को हम ए से लेके 26 तक हम लेफ्ट साइड से याद करेंगे, है ना, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इधर होता है, ये होता है राइट साइड। राइट साइड भी हमको याद करना है, लेकिन तब याद होगा जब लेफ्ट साइड टिप्स पे होगा। तो हमने आपको कहा ए से लेके ई तक नींद में भी हम बता सकते हैं, और वाई और जेड को भी हम नींद में कोई भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं। अब रहा एफ, हमने कहा एफ को उल्टा करेंगे, उल्टा करके दोनों सिरों को मिलाएंगे तो ये 6 का फॉर्मेट में आ जाएगा, इसलिए एफ की वैल्यू 6 है। जी को हमने कहा कि यदि तरीके से लिखा जाए तो जी के अंदर ही हमें 7 दिखता है, तो जी का 7 हो गया। एच बुक के लिए बोला था कि एच के दोनों सिरों को, ऊपर के सिरों को गोल गोल मिला देंगे तो ये 8 के फॉर्मेट में दिखेगा। आई के लिए कहा था आई का ऊपर का सिरा लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो 9 के फॉर्मेट में दिखेगा। के लिए हमने कहा था कि के यदि के का दोनों सिरा स्प्रिंग का बना होता, स्प्रिंग यदि छूटता तो ये एक डंडे के फॉर्मेट में होता, और दोनों डंडे मिलके 11 के फॉर्मेट में हो जाते। फिर हमने कहा था के बाद एल आपको याद रखना है। अब हमने एम की चर्चा की थी, एम को हमने एक बार क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 बन गया। 3 हमने कहा था सी की वैल्यू है। अब ऑप्शन 13 और 23 का बनता है। 23 कॉमन सेंस कहता है एम हो नहीं सकता क्योंकि एम बीच में होता है, तो एम की वैल्यू 13 हो गई। पी के लिए हमने कहा था कि पी को वापस हम उलट देंगे तो ये 6 का फॉर्मेट दिखेगा। 6 ऑलरेडी हम एफ के लिए तय कर रखे हैं, अब इसका 16 और 26 ही होना चाहिए, तो 26 कॉमन सेंस ही कहता है, पी लास्ट में नहीं है इसलिए 26 हो नहीं सकता, इसलिए पी की वैल्यू 16 हो गई। एस के लिए कहा था एस का ऊपरी सिरा को हम यहाँ पे डॉट कर देंगे तो 9 के फॉर्मेट में दिखेगा, और 9 ऑलरेडी हम आई के लिए चुन चुके हैं, तो अब यहाँ पे 19 और 29 का ही ऑप्शन है। 29 अल्फाबेट में होता नहीं है, इसलिए एस की वैल्यू 19 हो गई। T20 क्रिकेट मैच होता है, मैं बोला तो T20 के लिए कुछ याद ही नहीं करना है, T20 देखते ही हम लोग। भी के बारे में कहा था कि ऊपर में 2 सिरे दिख रहे हैं इसलिए 22, डब्लू में ऊपर 3 सिरे दिख रहे हैं इसलिए 23, एक्स के चारों तरफ 4 सिरे दिख रहे हैं इसलिए 24। तो ये तो हो गया हमारा अल्फाबेट कि हम बाएं से दाएं कैसे याद कर सकते हैं। मान लो कोई पूछता है कि आप बताइए मैन को हम डिजिटली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये डिजिटाइज ही तो कर रहे हैं, ये तो अल्फाबेट है, इसको हम डिजिटाइज कैसे करेंगे। आप ही बताइए एम की वैल्यू क्या होगी। एम को हम पलट देंगे, 3 की तरफ होगा तो 13 हो गया, 1 हो गया, एन हो गया 14। अब एन इसलिए 14 हुआ क्योंकि एम के बाद आ रहा है, समझ रहे हैं सर। इस तरीके से कोई पूछता है कि संजय के बारे में बताइए, SANJAY, इसका क्या होगा डिजिटाइज फॉर्मेट। तो एस की वैल्यू 19, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 14, जे की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 25। बहुत जगह मेरे पढ़ाए हुए लड़के कई बार वाई को 23 लिख देते हैं क्योंकि 3 सिरे दिख रहे होते हैं, है ना, तो 3 सिरे का ध्यान ही रखना, ये हो गया। तो अब पारी पारी से मैं पूछता हूँ, जो लोग जुड़े हैं बताइए माइक पे कैसा लगा ये क्लास, तब आपको आगे हम इसका, ये हमारा ए पार्ट था, है ना। अभी जो हम पढ़ रहे थे ये ए पार्ट है, कोडिंग का ए पार्ट पढ़ रहे थे हम। सबसे पहले जुड़े हैं, मैं पूछ लेता हूँ पारी पारी से नाम के साथ। दीपक कुमार जी बताइए माइक ऑन करके कैसा लगा आपको, पहली बार पढ़े कि पहले पढ़े हुए थे इसको। नया पढ़े, जुगाड़ ट्रिक अच्छा लगा। चलिए बिहार से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माइक म्यूट करिए। हर्षवर्धन जी आप बताएं, अच्छा लगा, मतलब कोई भी चीज पढ़े तो हमारे को टिप्स पे होना चाहिए, यदि टिप्स पे है तो ही हमारी पढ़ाई अच्छी है, बाकी तो हमको और पढ़ने की जरूरत है। चलिए अभी हम आपको और आगे बताते हैं।
कैलाश मीणा जी आपको कैसा लगा? इनका ऑडियो अभी तक बंद है, माया जी का भी ऑडियो अभी तक बंद है। चलिए कोई नहीं, अब आपको हम और आगे बताते हैं कि इसको और अब हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो ये देख लिया आप लोगों ने कि इसको हम कैसे किसने तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम इसको अब हम उल्टा कैसे पढ़ेंगे। बी पार्ट है कि यदि z को 1 और a को 26 करा जाए